Hi guys, welcome back to our channel. Carbike 360 presents Turbo Talks powered by Delente Technologies. तो आज हमारे पास टाटा सफारी, जो कि somehow टाटा हैरियर से सिमिलर ही है, वी ऑल नो दैट. बट आज हम टाटा सफारी और टाटा हैरियर के बीच में क्या क्या थोड़े बहुत डिफरेंसेस है वो देखेंगे. इंजन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, स्पेस कैसी है, इंटीरियर्स कैसे हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. तो आइए चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना टाटा हैरियर का रिव्यू. सॉरी, टाटा सफारी. तो आज हमारे पास टाटा सफारी है. ये टाटा सफारी जो नई है ये थोड़ा बहुत टाटा हैरियर की तरह दिखती है. अब देखिए एक्सटर्नली इतना डिफरेंस तो है नहीं, बट इफ वी टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ दिस कार, 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट थोड़ा ऊपर है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है. और अगर मैं इसके साइड डायमेंशंस की बात करूं तो 6.5 सेंटीमीटर ये लेंथ वाइज टाटा हैरियर से बड़ी. तो अब हम इसके रेयर पे जाके देखते हैं कि इसके रेयर में क्या क्या चीज़ें हैं. रेयर में जो डिफरेंस इसकी खासकर ज़्यादा नहीं है, बस जो इसका ये टॉप है ये सिर्फ इसलिए दे रखा है कि अंदर जो 7 सीटर गाड़ी है उसके अंदर जो लोग बैठेंगे सबसे पीछे उनको प्रॉपर हेडरूम मिल सके. उसके अलावा टाटा की जो टेल लैंप्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है हर गाड़ी की तरह, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं. तो अभी हम बात करेंगे इसके बूट स्पेस के बारे में. तो ये जो बटन है इसका बिल्कुल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, राइट. इसको हमने क्लिक करके जो है इसका ऑनेस्टली इट इज़ वेरी गुड. तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी भी वी कैन से इट्स वेरी गुड. बहुत भारी था. अपार्ट फ्रॉम दैट येस स्पेस की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम बिल्कुल स्मूथली स्लोली ये नीचे जाता है. इफ यू डोंट हैव एनीवन टैगिंग अलोंग विद यू फॉर द 6th and 7th person, दिस इज वेरी नाइस, राइट. इसको हम भी ऐसे कर लेंगे, राइट. एक एम्पल स्पेस आपको पीछे मिल जाती है, यहाँ पे बहुत सारा सामान आ सकता है. बात करूँ इसके स्पेस की तो विद ऑल 7 सीटर इट विल बी ओनली 70 काइंड ऑफ स्पेस, 70 लीटर्स के आसपास स्पेस होगी. अगर मैं बात करूँ, मैंने इसको अभी नीचे कर रखा है तो 450 लीटर के आसपास की स्पेस अवेलेबल है अभी मेरे पास इसमें, फॉर योर लगेज एंड एवरीथिंग दैट यू वांट. उसके अलावा अगर मैं सेकंड रो भी नीचे कर लूँ, इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको भी नीचे कर लूँ, तो अराउंड 900 लीटर्स के आसपास इसकी स्पेस आपके पास अवेलेबल होगी, राइट. दिस इज वेरी वेरी बिग स्पेस, एम्पल स्पेस, राइट. प्यारा नेम टैग दे रखा है यहाँ पे, जो कि आई फाउंड इट वेरी नाइस इन इटसेल्फ. एक बहुत ही कैची सा मुझे ये एक्सटर्नल लुक और देती है. तो या आई डेफिनेटली लव दिस थिंग. आइए आगे और जानते हैं गाड़ी के बारे में इंटरनली, और इसमें पावर इसका कैसा है और बाकी क्या ऑपरेशन है इसके. तो प्लीज अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के इंटीरियर्स की, तो इंटरनली ये गाड़ी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है हैरियर से. एंड इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैं बात करूं, जैसा कि आप देख पाएंगे ये एक एनालॉग क्लस्टर है. XUV 700 में फार बेटर है डेफिनेटली, सफारी में इतना अच्छा नहीं है, बट एनी विच वेज आई स्टिल लव इट. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो बहुत बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम है. इतना कोई हाई फाई इंफोटेनमेंट सिस्टम टाटा ने नहीं दे रखा है सफारी में. इसकी स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो प्ले दोनों अवेलेबल हैं इसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी ब्रेकिंग सिस्टम, दैट इज व्हाट जस्ट कॉट माय आई. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पैनल है ये एक एरोप्लेन ब्रेकिंग सिस्टम की तरह है. आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. यू सी, दिस इज वेयर द मैजिक बिगिंस. आई मीन आई जस्ट लव दिस थिंग. इसके बारे में बात करी जाए, इस गाड़ी में एक एम्पल स्पेस है, बट फॉर समवन हु हैज़ लॉन्ग लेग्स लाइक मी, अभी तो मैंने गाड़ी की सीट जो है थोड़ी पीछे कर ली है, बट अगर मुझे गाड़ी की सीट आगे करनी हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ. मैं गाड़ी की सीट आगे करूँगा तो मेरे जो पैर हैं वो इस कर्व पे लगते हैं, तो ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिकलिटी मुझे इसका नहीं लगा. बट एनी विच वेज आई फील इट कैन बी डन बेटर इन द नेक्स्ट कमिंग वर्जन्स ऑफ सफारी इफ दे आर प्लानिंग टू. इसके अलावा कंफर्ट वाइज द सीटिंग इज परफेक्ट. आई मीन आई फील वेरी कंफर्टेबल इन दीज सीट्स. बाकी इसमें एज सच स्पेशियस, इट इज़ वेरी स्पेशियस. अगर मैं आपको पीछे अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो ये 7 सीटर गाड़ी है. प्योर 7 सीटर नहीं कह सकते, 2 इसमें 3 पीछे, एक मेरे हिसाब से फॉर someone like me who only has friends above the age of 22-23,
तो एडजस्टेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है. बट एनी विच वेज, yes, definitely it is a 7-seater, and if you have a family, this car is for you. So now let's go to see कि इसके पीछे जो स्पेस है वो कितनी है, क्या लोग उसमें प्रॉपरली बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, हेड रूम कैसा है. सो कम ऑन, लेट्स चेक इट आउट. तो अब हम आ चुके हैं सेकेंड रो पे. अगर मैं सेकेंड रो की बात करूं तो थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग हियर. आई मीन इट इज स्पेशियस फॉर एवरीवन ऑलमोस्ट. मेरे लिए भी इतनी स्पेशियस है ये, बट अगर मुझे थोड़ी और स्पेशियस ये स्पेस चाहिए हो तो मैं इसमें बहुत ही कूल फीचर है, तो मैं जो है अपने को पैसेंजर सीट को आगे कर सकता हूँ. सो येस, दिस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो आपकी ये सीट है ये रिक्लाइनर सीट है. सो आई विल जस्ट शो यू हाउ इट इज. तो इसमें हम इसे जस्ट ऐसे कर देंगे तो यू सॉ कि नाउ आई एम सिटिंग कंफर्टेबली यहाँ पे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रो. ये थर्ड रो कैसा है, कैसा स्पेस है. एक और बहुत कूल फीचर है इसके सेकंड रो के लोगों के लिए, वो है इसके चार्जिंग पोर्ट्स, जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल है. और खाली यहाँ ही नहीं, ये बैक रो में भी अवेलेबल है, थर्ड रो में भी अवेलेबल है. अभी हम थर्ड रो को देखते हैं. यू जस्ट हैव टू डू दिस टू रीच द थर्ड रो. ये प्रॉपर उठ जाएगी ऐसे. नाउ यू हैव टू, you can enter it like this, and now I am inside of it. So now we are at the third row. Like you can see, ये practically it's not very comfortable for me. मैं आपको सीट ऊपर करके भी दिखा देता हूँ. ये मेरी सीट जो है आगे की. So if you'll see, तो यहाँ में काफी ज्यादा मेरा स्पेस जो है वो खत्म हो जाता है. तो मेरे लिए, and for someone who is who has the height of around 6 and big legs and even healthier, so I don't believe that he would be comfortable sitting on the third row of Tata Safari. Apart from that, there are some cool features that are there for the third row people as well. I mean, there are air controller is here, right? This is a nice feature. Air vents are here. Yes, यहाँ पे भी दोनों side air vents दे रखे हैं. But definitely it hampers the visibility a little bit. But any which ways, थर्ड रो के लोगों के लिए इतना सोचना, दैट इज वेरी गुड फॉर टाटा. बट येस, वी एक्सपेक्ट द लेग रूम स्पेस टू समहाउ इन द कमिंग ईयर्स फॉर टाटा सफारी, कि ये थोड़ा बहुत जो है इसको एक्सटेंड करें. तो आइए अब देखते हैं इसके इंजन के बारे में, जानते हैं इसके इंजन की पावर कितनी है, क्या सीसी है, एवरीथिंग. लेट्स ओपन द बोनेट. तो ये हमारे पास, हमने बोनेट खोल दिया है. ये गाड़ी जो है टाटा सफारी, इसका मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो इसका ये भी बहुत हार्ड है, बहुत ही it was difficult to open, to be very honest. But any which ways, अब हम इंजन की बात करते हैं. इंजन की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अवेलेबल है 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, जो कि हमें 170 हॉर्स पावर का पावर देता है और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है. 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटो दोनों में अवेलेबल है. देखिए, वैसे तो मुझे मैनुअल बहुत ज़्यादा पसंद है गाड़ियाँ, बट अगर मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊँ तो दोनों चलाने के बाद मुझे टाटा सफारी की ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा पसंद आई है. बहुत ही अमेजिंग ड्राइव क्वालिटी है इसकी. सो माई सजेशन फॉर यू इज गो फॉर टाटाज ऑटोमेटिक वेरिएंट्स. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज. अगर आपको किसी और गाड़ी का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.